कई साल पहले की बात है। एक घने जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, बाघ, हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश, लोमड़ी और सियार। वे सभी अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। लेकिन इस जंगल में एक चालाक सियार भी रहता था, जो हमेशा खाने की तलाश में भटकता रहता था। वह अक्सर जंगल के बड़े और ताकतवर जानवरों से डरता था और इस डर के कारण उसे ठीक से भोजन नहीं मिल पाता था। एक दिन भूख से बेहाल सियार भोजन की तलाश में जंगल से निकलकर पास के गांव में पहुंचा। गांव में उसे एक कसाई की दुकान से मांस की खुशबू आई। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा, लेकिन तभी कुछ कुत्तों ने उसे देख लिया और भौंकते हुए उसके पीछे दौड़ पड़े। सियार अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागा और रास्ते में उसे एक धोबी का घर दिखाई दिया। वहाँ कई रंगों से भरे बड़े बड़े ड्रम रखे थे। घबराया हुआ सियार एक ड्रम में कूद गया। यह ड्रम नीले रंग से भरा था। जब कुत्ते वहाँ तक पहुँचे तो वे सियार को ढूंढ नहीं सके और वापस लौट गए। कुछ देर बाद जब सियार ड्रम से बाहर निकला तो वह पूरी तरह नीला हो चुका था। वह खुद को आईने में देखकर चौंक गया। अब वह किसी भी सामान्य सियार जैसा नहीं दिख रहा था, बल्कि एक अनोखा और डरावना जीव लग रहा था। सियार को तुरंत एक चालाक योजना सूझी। उसने सोचा कि अगर जंगल के जानवर उसे पहचान नहीं पाएंगे तो वह उनकी दुनिया पर राज कर सकता है। वह आत्मविश्वास के साथ जंगल में वापस आया। जैसे ही जंगल के जानवरों ने उसे देखा, वे घबरा गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा अजीब और चमकीले नीले रंग का जानवर नहीं देखा था। सभी जानवर डरकर दूर भागने लगे। तभी सियार ने एक गहरी और गंभीर आवाज में कहा, डरो मत, मैं भगवान द्वारा भेजा गया विशेष दूत हूँ। मुझे स्वर्ग से जंगल पर शासन करने के लिए भेजा गया है। अब से मैं इस जंगल का राजा हूँ। सियार की इस बात पर सभी जानवरों ने विश्वास कर लिया। उन्होंने पहले कभी ऐसा कोई जीव नहीं देखा था, इसलिए वे उसकी शक्ति को लेकर भ्रमित हो गए। जंगल के शेर, बाघ, हाथी और भालू जैसे ताकतवर जानवर भी उसकी बातों में आ गए। सभी जानवरों ने सियार को अपना राजा मान लिया। अब सियार जंगल के बीचों बीच बैठकर आदेश देने लगा। उसके लिए रोजाना अच्छा खाना लाया जाता, उसकी सेवा की जाती और उसके आराम का पूरा ध्यान रखा जाता। धीरे धीरे नीले सियार का अहंकार बढ़ने लगा। उसने जंगल के पुराने राजा शेर को भी अपने दरबार से निकाल दिया। नीले सियार ने अपने पुराने सियार दोस्तों से भी दूरी बना ली। उसे डर था कि कहीं वे उसे पहचान न लें और उसकी असलियत सबके सामने न आ जाए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात अचानक पूरा जंगल भौंकने और गुर्राने की आवाजों से गूंज उठा। सभी जानवर सो रहे थे, लेकिन कुछ सियार जंगल में बैठे हुए जोर जोर से हुआ हुआ करके रो रहे थे। यह सुनकर नीला सियार भी खुद को रोक नहीं सका। भले ही वह अब खुद को जंगल का राजा मानने लगा था, लेकिन आखिरकार वह भी एक सियार ही था। उसकी फितरत जाग उठी और वह भी जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। जंगल के जानवरों ने जैसे ही यह सुना, वे तुरंत सतर्क हो गए। वे समझ गए कि यह नीला जीव असल में कोई और नहीं, बल्कि एक धोखेबाज सियार है। गुस्साए जंगल के जानवरों ने तुरंत सियार को घेर लिया। शेर, बाघ और भालू ने उसकी असलियत सबके सामने उजागर कर दी। तूने हमें धोखा दिया, शेर ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। बंदर चिल्लाया, इसने हमसे झूठ बोला और राजा बनने का नाटक किया। हाथी ने गुस्से में कहा, अब इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। सभी जानवरों ने मिलकर सियार को जंगल से बाहर भगा दिया। वह अपनी जान बचाने के लिए जंगल से दूर भाग गया और फिर कभी लौटने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अहंकार और लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाते हैं। झूठ और धोखा ज्यादा समय तक नहीं टिकता।
यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।